नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। जैसा कि हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा का विशेष महत्व है, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में धनतेरस को एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में यदि आप इस विशेष दिन पर कुछ खास उपाय करते हैं तो इससे आपको कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं जो कि आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक महीने के पवित्र दिन चल रहे हैं और आज है कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। देखो, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, कार्तिक का महीना चल रहा है और इस कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और धनतेरस की तिथि में अगर हम लोग दीपदान करते हैं तो यह हमें हजारों गुना ज्यादा फल की प्राप्ति करवाती है। अगर हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करानी है, अपने जीवन में शांति बनाए रखना है, लड़ाई झगड़ों को समाप्त करना है, व्यापार में वृद्धि करना है, नौकरी को अच्छे से चलाना है, तो गुरुजी ने कहा कि ये उपाय यानी इस प्रकार से ये दीपदान आपको धनतेरस की तिथि में जरूर करना चाहिए। देखिए, इस धनतेरस की तिथि में आपको शाम के समय में 5 दीपक लेने हैं। दीपक आप अगर चाहे तो अपने घर पर आटे के भी तैयार कर सकते हैं और आटे के दीपक आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाते हैं। इन सभी दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी घी अगर आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही विशेष हो जाता है। और साथ ही साथ सभी दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। इसी के साथ आपको ले लेनी है 5 हरी इलायची। अब देखिए, सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर माता तुलसी के पौधे के सामने। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे, यानी कि प्रदोष काल में आपको ये विशेष उपाय करना है। इन 5 दीपक को आप सबसे पहले जमीन में नहीं रखेंगे। आप एक काम करिएगा, आप थोड़े से चावल ले लीजिएगा और उन चावलों को जमीन पर फैला लीजिएगा, यानी जमीन में डाल लेना है। और तुलसी जी के नीचे जो जमीन होती है उनमें थोड़े से चावल डाल देना है और उन्हीं चावल के दानों के ऊपर इन दीपक को प्रज्वलित करना है। अब देखिए, इन दीपक को आप प्रज्वलित कर देंगे। दीपक को प्रज्वलित करते हुए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। लगातार इस मंत्र का स्मरण करते जाना है और 5 दीपक को प्रज्वलित करते जाएं। अब एक हरी इलायची लीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करना है। और ये हरी इलायची आपको पहले दीपक में डाल देनी है। फिर दूसरी हरी इलायची लीजिए और फिर से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करिए और दूसरे दीपक में डाल दीजिए। ऐसे ही आपको 5 हरी इलायची 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये 5 हरी इलायची 5 दीपक में डाल देना है। देखिए, शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है और हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करती है, धन को बढ़ाती है। हमारे परिवार में, हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको खत्म करती है।
किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है तो आप भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए यह 5 हरी इलायची इस दीपक में डालने के बाद फिर वहीं बैठकर एक बार अपनी प्रार्थना कर लेना है और फिर वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस पवित्र मास में पड़ने वाली इस धनतेरस की तिथि में आप इस प्रकार से 5 दीपक ये प्रज्वलित कर देते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं आपके जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। देखिए, इसके अलावा आप धनतेरस की जो भी पूजा करते हैं, आपके घर में जो भी धनतेरस की पूजा की जाती है उसको आप करते रहिएगा, लेकिन ये 5 दीपक आपको इन तुलसी जी के पौधे के नीचे जरूर प्रज्वलित करने हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में टूटे हुए बर्तन है तो उनको आप अपने घर के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये जो पवित्र महीना होता है यानी धनतेरस की जो तिथि होती है, दीपावली की जो तिथि होती है, ये रोशनी का त्योहार होता है यानी प्रकाश का त्योहार होता है। इस दिन हमें कोई भी टूटी फूटी चीजें अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप धनतेरस की तिथि में झाड़ू जरूर खरीदना है। आप अपने घर पर चाहे तो एक झाड़ू खरीद कर जरूर लाना है, चाहे 3 खरीद कर लाएगा, चाहे 5 या फिर 7, जितनी भी आप खरीदेगा उनको विषम संख्या में ही खरीदेगा। देखिए, धनतेरस की तिथि में झाड़ू खरीदने का मतलब होता है कि हम सीधे माता लक्ष्मी को अपने घर पे आमंत्रित कर रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है और हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्या चल रही है, हमारे घर में दुर्भाग्य चल रहा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो सिर्फ आप ये झाड़ू खरीद कर देखेगा। इस धनतेरस की तिथि में जब आप झाड़ू खरीदेंगे तो आपके जीवन की ये जो दुर्भाग्य है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जो आपको इस धनतेरस की तिथि में जरूर करना चाहिए। खासतौर से ये जो दीपक प्रज्वलित करने वाला उपाय है, इसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि कार्तिक मास में आप कुछ भी दान वगैरह ना कर पाओ या फिर कोई उपाय ना कर पाओ तो ये वाला दीपदान का उपाय जरूर करिएगा। पूरे 12 महीने में सबसे विशेष महीना होता है कार्तिक महीने का, और इस महीने अगर हम लोग दीपदान कर लेते हैं तो इससे हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। ये उपाय आपको इस शुक्रवार के दिन यानी इस धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आप स्टील के पात्र में ले लीजिएगा और इस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है, क्योंकि शुक्रवार के दिन ये धनतेरस की तिथि पड़ रही है और माता लक्ष्मी का दिन होने के कारण इस दिन अगर हम लोग कोई भी सफेद रंग की सामग्री शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के दुर्भाग्य का अंत होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। इसलिए आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच या 2 चम्मच जितना भी गाय का कच्चा दूध मिल जाता है उतना आप इसमें जरूर मिला लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 7 चावल के दाने। चावल के दाने अगर आपके पास 7 है तो 7 ले लीजिए और 11 है तो 11 ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि ये खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब देखिए, इसके बाद आपको इन 3 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री ले लेनी है। यकीन मानिए, गुरु जी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होने वाली है। देखिए, अब आखिर में आपको एक कमल का फूल ले लेना है। अगर कमल का फूल आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आप कमलगट्टे को भी ले सकते हैं। किसी भी पंसारी वाली दुकान से, किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान से आपको 5 रुपए का या 10 रुपए का कमलगट्टा मिल जाएगा। तो आप एक कमलगट्टा ले लीजिएगा, और अगर कमलगट्टा भी नहीं मिल पाता है तो फिर आप एक आंकड़े का पुष्प ले लीजिएगा। आंकड़े का पुष्प यानी आंख का पुष्प। इन तीनों में से कोई भी एक सामग्री आप ले लीजिएगा और फिर ये सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाना शिवालय। देखिए, ये जो सारी सामग्री हम लोग शिवलिंग में समर्पित करने वाले हैं, ये सीधे हमारे धन से संबंधित है।
जिन व्यक्तियों के जीवन में धन से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, उनके लिए ये उपाय किसी भी रामबाण से कम नहीं होने वाला है। इसलिए आप यह सामग्री जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे। आप जो 7 या 11 चावल के दाने लेकर आए हैं, उनको एक एक करके इसे एक लोटे जल में मिला लेना है। एक चावल का दाना जैसा ही डालोगे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। दूसरा चावल का दाना डालोगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। ऐसे करके आपको पूरे 7 या 11 जितने भी आप चावल के दाने लेकर आए हैं, उतने ही से एक लोटे जल में डाल लेना है और उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद अगर आप कमलगट्टा लेकर आए हैं, देखिए अगर आपको कमलगट्टा मिल जाता है तो आप कमल गट्टा ले लीजिए और इस कमल गट्टे को इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए। अगर आपके पास कमल गट्टा नहीं है, कमल का फूल है, तो कमल के फूल को अभी आप अपने हाथ में रखे रहिएगा। और अगर आपके पास आकड़े का फूल है तो उसको भी अभी आप अपने हाथ में रखिएगा। अब ये एक लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है, क्योंकि शुक्रवार के दिन धनतेरस की यह पवित्र तिथि पड़ रही है। इसलिए आपको शुक्रियाश्वर महादेव का स्मरण करना है। कम से कम 11 बार शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और ये पूरा एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस लोटे में आपने जो कमलगट्टा मिलाया है, उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब देखो, अगर आपके पास कमलगट्टा नहीं है बल्कि कमल का फूल है या फिर आकड़े का फूल है, तो फिर आप ये एक लोटा जल समर्पित करने के बाद इन फूलों में से किसी भी एक फूल को समर्पित कर देना है। गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि शुक्रवार के दिन अगर कमलगट्टा या फिर कमल का फूल और या फिर आकड़े का फूल शिवलिंग में स्पर्श भी कर जाता है, तो उससे हमारे जीवन की धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है और हमें भी सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस शुक्रवार के दिन आप ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय आपको बताए हैं। अगर इन उपाय से संबंधित कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए सब के सब अचूक उपाय है जो आपको करने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।